दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने नाइन्थ क्लास का ऑलरेडी ट्राइंगल लेसन स्टार्ट किया था। आज हम उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक का पार्ट सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ही ये पूरे के पूरे पार्ट्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसके पहले ऑलरेडी मैंने दोनों लेसन कवर करा दिए और विथ प्रॉब्लम सेट कवर करा दिया है दोस्तों। अब देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। देखो भाई, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया। अब देखो, ये जो ट्राइंगल बन गया एबीसी, प्लीज नेमिंग मत दो, पहले देखो क्या बोल रहा है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बाइसेक्टर एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट। जब भी अब देखो बाइसेक्टर दिया तो मैं जानबूझ के यहाँ पे ए बी ले रहा हूँ और सी यहाँ पे ले रहा हूँ। बोल रहा है कि इसका जो बाइसेक्टर है और इसका जो बाइसेक्टर है वो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और उस पॉइंट का नाम क्या है दोस्तों? ओ है। और इफ एंगल सी विच इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। हमें कौन सा एंगल निकालना है दोस्तों? ये वाला एंगल क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, मैं किस तरह से सम स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा दोस्तों सम में? सबसे पहला में जो मेरा पॉइंट रहेगा दोस्तों वो ये देखो, ये दोनों बाइसेक्टर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों सॉल्यूशन। आप गिवन ये सब लिख देना। ओ ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, देखो ये बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है? एंगल सी ए बी का। अगर ये सी ए बी का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है दोस्तों? अगर समझो ये पूरा 100 है तो ये 50, ये 50 होगा। तो दोस्तों मैं बताऊं, मुझे मेन कौन सा एंगल, ये अंदर वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो मेरा ज्यादा फोकस ना अंदर वाले ट्राइंगल पे होगा। तो अंदर वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल अगर समझो पूरा 100 है तो ये कितना होगा? 50 होगा। तो इस एंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों? इस एंगल का नेमिंग है दोस्तों ओ ए बी। क्या नेमिंग है दोस्तों? ओ ए बी। ये क्या होगा दोस्तों? हाफ होगा। किसका हाफ होगा? इस पूरे एंगल का, बड़े वाले एंगल का। बड़े वाले का नेमिंग क्या है? सी ए बी। एंगल सी ए बी। पहला पार्ट तो हमें समझ में आ गया। अब सेम टू सेम दोस्तों हम पार्ट लिखेंगे उस साइड पे। उस साइड पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? सेम। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? ओ ए हो गया। अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों? बी ओ। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? ओ बी भी आप लिख सकते हो। इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ओ बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी ए। तो यहाँ पे क्या आएगा? एंगल सी बी ए। अब सी ए बी हो गया, दूसरा सी बी ए। सेम जैसे अब देखो फिर से हमारा फोकस ये अंदर वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल होगा। ये वाला एंगल पूरे एंगल का हाफ होगा। तो इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों? एंगल ओ बी ए इज हाफ ऑफ एंगल, पूरे का नेमिंग क्या है दोस्तों? सी बी ए। तो यहाँ पे क्या आएगा? सी बी ए। अगर आप ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो दोस्तों देखो, ये दोनों पार्ट हो गया। अब ये दोनों पार्ट में मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दे रहा हूं और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं क्या करता हूं पता है दोस्तों? पूरे ट्राइंगल के, बड़े वाले ट्राइंगल के सभी एंगल को प्लस करता हूं। बड़े वाले ट्राइंगल के अगर मैं सभी एंगल को लूं तो इस एंगल का नाम क्या आएगा दोस्तों? ए सी बी। पहले ट्राइंगल का नाम लिख दूं, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए सी बी प्लस ये वाले एंगल का नेमिंग लिखो तो क्या लिखेंगे? सी ए बी। सी ए बी प्लस ये वाले एंगल का नेमिंग अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा? सी बी ए। सी बी ए विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों? 180। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? रीजन क्या आएगा? द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। याद से आपको भूलना नहीं है। अब देखो दोस्तों, ए सी बी ऑलरेडी हमें पता है कितना है? 70 है। और यहाँ पे प्लस एंगल सी ए बी और यहाँ पे एंगल सी बी ए, और ये कितना है दोस्तों? 180। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे? एंगल सी ए बी, एंगल सी बी ए, ये 180 है, ये 70 क्या होगा दोस्तों? माइनस, देन एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए, 110 आएगा। ये हमने निकाल दिया। बट हमारा काम दोस्तों, हमें छोटे वाले ट्राइंगल में घूमना है। तो मैं क्या करूंगा पता है? देखो, छोटे वाले ट्राइंगल में मुझे मेन ये दोनों एंगल चाहिए। तो देखो, अगर आप देखोगे ना ओ ए बी,
ओ ए बी और सी ए बी का रिलेशन है ना दोस्तों, देखो हाफ ऑफ सी ए बी विच इज इक्वल टू ओ ए बी है। अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं यहाँ पे ओ ए बी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को यही ट्राइंगल चाहिए। यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ओ बी ए चाहिए। और तो मैं क्या करूँगा पता है, ये जो मेरा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर थर्ड, मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर थर्ड, लाइन उठ गई है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर थर्ड बाय हाफ, या मल्टीप्लाई हाफ थ्रू आउट भी लिख सकते हो। अब हाफ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ एंगल सी ए बी प्लस हाफ एंगल सी बी ए प्लस हाफ 110। तो ये क्या हो जाएगा, देखो हाफ सी ए बी मतलब क्या आएगा दोस्तों, देखो ओ ए बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल ओ ए बी। हाफ सी बी ए क्या है भाई, एंगल ओ बी ए, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 55 डिग्री, इसका भी हाफ करेंगे। अब दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब इस ट्राइंगल में मेन जो अपने को एंगल चाहिए उसमें मैं जा रहा हूँ इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ओ ए बी। ओ ए बी एंगल, इस वाले जो हमें फाइंड आउट करना है ओ ए बी, और इस वाले का नेमिंग क्या है, ओ बी, ओ ए बी, तो सॉरी जो हमें फाइंड आउट करना है उसका नेमिंग क्या हो जाएगा, ए ओ बी हो जाएगा। और ओ ए बी हो गया। अब ओ बी ए इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 180। अब मुझे बताओ एंगल ए ओ बी तो ऐसे ही रहेगा, ये दोनों का प्लस कितना है भाई, ये दोनों का प्लस है 55, तो ये कितना आएगा दोस्तों 55, और ये कितना आएगा 180। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा बस ऊपर लूंगा, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल टू 180 माइनस 55 विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, बताओ मुझे फास्ट, 125 आ रहा है क्या, 60 अगर माइनस करूंगा तो 120, हाँ 125। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया बहुत ही अच्छे तरीके से। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे से ट्राई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और अगर जो इसके पहले वाला लेसन बहुत अच्छे से समझा होगा, कुछ कुछ नेमिंग आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे बता दूं, ये क्यू है, ये सी है, टी तो दिख रहा है, हाँ टी दिखाई दे रहा है, ये डी है, ये टी है, ये पी है, ये ए है, और ये बी है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा मेन मोटो क्या है दोस्तों, एंगल पी टी क्यू को, ये वाला जो एंगल है ना दोस्तों, इसको हमें 90 बताना है, 90। देखो सबसे पहले मैं गिवन से जाऊंगा, पहला गिवन, हर गिवन से जाओगे ना तो जल्दी जल्दी चीजें हो जाएगी। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, पहला लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, पहला ये क्या हो गया दोस्तों, गिवन। और पी क्यू ट्रांसवर्सल है, एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल विच इज गिवन। अगर ऐसा है, देखो ये वाली लाइन अगर इस लाइन को पैरेलल है और पी क्यू जो है ट्रांसवर्सल है, मतलब ये दोनों एंगल का प्लस कितना होगा बताओ। अगर ऐसा कभी है तो हम इंटीरियर एंगल, अरे अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जानबूझ के इंटीरियर एंगल ले रहा हूँ। मतलब ये एंगल, इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा, पी बी पी क्यू, पूरा नेमिंग आएगा बी पी क्यू, प्लस इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, पी क्यू डी, पी क्यू डी विच इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखोगे दोस्तों, रीजन लिखोगे इंटीरियर एंगल टेस्ट। अब इंटीरियर एंगल टेस्ट है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने यहां पे लिख दिया दोस्तों। अब दोस्तों ये पार्ट होने के बाद अब आपको कुछ बाइसेक्टर दिया है, बाइसेक्टर यहाँ पे दिया है दोस्तों, पीटी जो है वो बाइसेक्टर है। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पीटी इज द बाइसेक्टर ऑफ डैश एंगल, और दूसरा दोस्तों क्या दिया है पता है, क्यूटी,
रे क्यू टी इज द बाइसेक्टर ऑफ डैश एंगल। ये पी टी किसका बाइसेक्टर है? बी पी क्यू का। एंड क्यू टी किसका बाइसेक्टर है? कौन से एंगल का बाइसेक्टर है ये? क्यू टी कौन से एंगल का है? पी क्यू डी का। पी क्यू डी। अब दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो पी टी जो है दोस्तों बाइसेक्टर है कौन से एंगल का है? बी पी क्यू का है। बी पी क्यू। तो मतलब ये जो मेरा ये वाला जो एंगल है, देखो ये पी टी बाइसेक्टर है। मतलब जैसा मैंने अभी पीछे सम सॉल्व किया, बाइसेक्टर है तो मतलब ये अंदर वाला एंगल पूरे का हाफ होगा। तो मतलब अंदर वाले एंगल का नेमिंग क्या है? टी पी क्यू। हाफ है, पूरे का नेमिंग क्या है दोस्तों? बी पी क्यू, जैसे मैंने प्रीवियस सम सॉल्व किया था। और इसको मैं इक्वेशन सेकंड दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये वाला, अब ये भी अंदर का एंगल, क्योंकि मुझे अंदर के ट्राइंगल में ही जाना है, तो इसका नेमिंग क्या आएगा दोस्तों? टी क्यू पी। टी क्यू पी इज हाफ ऑफ, ये किसका हाफ है दोस्तों? ये पूरे एंगल का, तो जिसका नेमिंग क्या है? पी क्यू डी। तो ये भी आपको समझ में आ गया और ये भी आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों पता है? वही सेम फंडा है दोस्तों। मैं इक्वेशन नंबर वन में देखो, अगर मैं यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ट्राइंगल में जाना है। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लूंगा और भी थोड़ा ले सकता हूँ, हाँ इतना तो ले ही सकता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई हाफ इन इक्वेशन नंबर वन। हाफ मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू डी हो जाएगा, और यहाँ पे हाफ ऑफ 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से लिखूं तो ये हाफ, हाँ देखो दोस्तों यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू, मतलब हाफ ऑफ एंगल बी पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल टी पी क्यू। और हाफ ऑफ एंगल पी क्यू डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? टी क्यू पी। और यहाँ पे हाफ ऑफ 180 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ये लिखा, ये भी हमें एक मिल गया। बस आप क्या करो पता है? जो ट्राइंगल है उसके अंदर सभी एंगल को प्लस कर दो। ट्राइंगल का नाम क्या है? इन ट्राइंगल पी टी क्यू। देखो मैं सभी एंगल को प्लस कर रहा हूँ। इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा? टी पी क्यू। इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा? टी क्यू पी। और इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा? पी टी क्यू। इक्वल टू कितना है? 180। सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों देखो ये दोनों एंगल का प्लस हमें पता है 90, तो हम यहाँ पे 90 लिखेंगे और प्लस पी टी क्यू इक्वल टू कितना? 180। देन एंगल पी टी क्यू विच इज इक्वल टू 180 माइनस 90। देन एंगल पी टी क्यू विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों? 90 डिग्री। भाई यही प्रूफ करना था ना, हो गया। तो देखो प्रूफ वाले सम्स हैं, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा और बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये वाला सम तो एक झटके में आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये वाले में तो कोई मैटर ही नहीं होना चाहिए। ये वाला तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसका आंसर बता दो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंगल ए है, यहाँ पे एंगल बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे 70 डिग्री लिखा है। बताओ, आप खुद बताओगे, अगर आपने मेरा इसके पहले वाला पार्ट पढ़ा होगा, सेकंड लेसन अच्छे से किया होगा, तो आपको पता है। देखो ये दोनों मैंने कभी बोला कि जो पास में एंगल्स होते हैं एंगल इन लीनियर पेयर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री। कौन सा एंगल आएगा दोस्तों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से ये दोनों हो गए इक्वल। दूसरा क्या आएगा? एंगल सी प्लस 100 इक्वल टू कितना आएगा? 180। देन एंगल सी इक्वल टू क्या आएगा? 180 माइनस 100। देन एंगल सी विच इज इक्वल टू कितना आएगा? 80 डिग्री। तो ये भी हो गया क्लियर। अब यहाँ पे ये तीसरा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विच इज इक्वल टू 180। यस, एंगल ए कितना है? एंगल ए नहीं पता। एंगल बी कितना है दोस्तों? एंगल बी 70 है। और अगर मैं तीसरा
एंगल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एंगल इन लीनियर पेयर लिखना है, रीजन नहीं तो मार्क्स कटेगा। एंगल सी कितना है 80 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 180। देन एंगल ए, दोनों का अगर मैं प्लस करूँ तो 8 और 7 15 होगा, तो 150 और ये 180। यहाँ पे भी आपको रीजन लिखना है। एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 150। देन एंगल ए बताओ भाई, 180 में से अगर 150 को माइनस करता हूँ, क्या बात है, 30 डिग्री आएगा। तो भाई ये भी हमें पता चल गया कि एंगल ए कितना है, 30 डिग्री। यस। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे शानदार क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका डायग्राम मैं खुद ही यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, टेंशन ही नहीं रहेगा। देखो भाई, और देन यहाँ पे से एक है, ये डॉटेड है तो अब उन डॉटेड ही ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे से एक डॉटेड है और यहाँ पे से एक डॉटेड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एरो कलरफुल ले लूँ, अब दिख रहा है। यस, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे नेमिंग है, डी है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे एम है, और दोस्तों यहाँ पे जी है। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे, देखो दो चीजें हमें प्रूफ करना है, परफेक्टली मैंने लिख दिया है ना। देखो ये दो चीज हमें प्रूफ करना है, दोनों में यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो सबसे पहला काम तो आप ये करो कि देखो वहां पे ऐसा मेंशन है, अगर मैं समझो ये दोनों एंगल को x डिग्री ले रहा हूँ, ये वाला भी देखो यहाँ पे ही पता है कि ये बाइसेक्टर है, सिंबल से ही दिख रहा है, तो इस वाले को मैं y डिग्री ले रहा हूँ। सिंबल से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, बाइसेक्टर लिखा भी है क्या क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों बाइसेक्टर है। तो देखो अब मैं बाइसेक्टर लिखने नहीं जा रहा हूँ, वो आप लिख लेना। मैं यहाँ पे देखो सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ, एंगल, इस एंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, डी ई जी। डी ई जी इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, जी ई एफ। जी ई एफ विच इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ पे चाहिए तो आप लिख दो इजी इज द बाइसेक्टर, इजी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई जी, सॉरी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये पूरे बड़े वाले एंगल का नेमिंग लिख दो, डी ई एफ। डी ई एफ, डी ई एफ या तो डी ई एम लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो दोस्तों इसके बाद सेम हमने इसको y कंसिडर किया, तो इस वाले एंगल का नाम क्या आएगा, डी एफ जी। डी एफ जी इक्वल टू जी एफ एम। जी एफ एम इक्वल टू क्या, y डिग्री। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जी एफ एम, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ जी। एफ जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एफ एम। अब देखो दोस्तों ये हो गया दो काम, अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो एक और गिवन आपको बहुत शानदार दिया हुआ है उन्होंने, मैं ऊपर से ही देख के लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे दिया है डी पैरेलल टू जी एफ, यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, डी ई पैरेलल टू जी एफ, और कुछ ट्रांसवर्सल दिया है, ट्रांसवर्सल नहीं दिया, अपने को लेना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी जो है, डी ई, वो किसको पैरेलल है दोस्तों, जीएफ को। जीएफ को पैरेलल है, इसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए बहुत अच्छे से, इसको मैं ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ, डीएफ इज द ट्रांसवर्सल एंड डीएफ इज द ट्रांसवर्सल, और ये गिवन है। अगर दोस्तों ऐसा किसी भी केस में रहा तो आप इस एंगल को इस एंगल से क्या ले सकते हो दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस एंगल का नेमिंग क्या है, इस एंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, ई डी एफ, ई डी एफ विच इज इक्वल टू, इस एंगल का नेमिंग क्या है, डी एफ जी। डी एफ जी, यहां पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, अल्टरनेट एंगल, जेड बन रहा है।
अब ये अल्टरनेट एंगल से क्या हो गया दोस्तों, सेम हो गया। तो ये वाला एंगल कितना है दोस्तों, ये वाला एंगल y डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, y डिग्री। तो इससे ये पता चला कि ई डी एफ और डी एफ जी दोनों का मेजरमेंट कितना हो गया दोस्तों, y डिग्री। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा हमें पता चला। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर सपोज ये लाइन अगर इस लाइन को पैरेलल है, तो एक और कॉन्सेप्ट आता है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल, मैंने बोला ना जैसे ये हम लेते हैं ना फ्लोर टू फ्लोर नीचे, तो वैसे हम ऐसे भी ले सकते हैं। अगर लाइन ऐसे पैरेलल हो तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल। तो भाई यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल भी आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो मैं लिख रहा हूँ फिर से, डी जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, जी एफ को। अब ट्रांसवर्सल नीचे वाला आ जाएगा, ई एफ इज द ट्रांसवर्सल। अब दोस्तों ये ट्रांसवर्सल है, मतलब ये वाला एंगल क्या आएगा दोस्तों, डी ई एफ। क्या आएगा दोस्तों, एंगल डी ई एफ इक्वल टू एंगल, इस वाले एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, ये वाला है ना, जी एफ एम, जी एफ एम। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डी ई एफ है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी ई एफ में दो एंगल आ रहे हैं दोस्तों, एक्स और एक्स। तो आप यहाँ पे एक्स प्लस एक्स लिख सकते हो। और जी एफ एम में एक एंगल आ रहा है दोस्तों, वाई। दोस्तों अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2x विच इज इक्वल टू y। अब थोड़ा सा मैं प्रूफ की ओर आना चाहता हूँ, दोस्तों। देखो ये हाफ है तो समथिंग ऐसा प्रूफ है। तो देखो मैं किस तरह से लेके जाऊंगा, मैं ये x डिग्री विच इज इक्वल टू, थोड़ा अच्छे से लिख दूं यार, x डिग्री विच इज इक्वल टू 1/2 हाफ। अब दोस्तों मैं अगर इसे आगे लिखने की कोशिश करूं तो देखो दोस्तों, ये x डिग्री मतलब जो उन्होंने एंगल दिया है वो है क्या, डी ई जी है, डी ई जी, यस है दोस्तों। x डिग्री मतलब ये डी ई जी है, तो मैं x डिग्री की जगह पे एंगल डी ई जी लिखूंगा इक्वल टू हाफ। और y की जगह पे उन्होंने क्या नेमिंग लिया है दोस्तों, y की जगह पे ई डी एफ, y की जगह पे ई डी एफ है क्या दोस्तों, ई डी एफ। यस ये दोस्तों ये y है, देखो हमने यहीं पे बताया था ई डी एफ y है। तो आप यहाँ पे y की जगह पे ई डी एफ लिख सकते हो। और इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप रीजन डाल सकते हो, फ्रॉम कहाँ से लिखा है, फर्स्ट से। तो दोस्तों देखो पहला वाला प्रूफ हो गया है, पहला वाला प्रूफ बहुत ही शानदार तरीके से हो गया। ये पूरा का पूरा फर्स्ट वाला प्रूफ का स्टेप है। अब स्टेप नंबर सेकेंड, अब देखो स्टेप नंबर सेकेंड में मुझे ना दो स्टेटमेंट को इक्वल बताना है, ई एफ और एफ जी। देखो एक फंडा आपको मैं बता रहा हूँ, ये दोनों को आपको इक्वल बताना है। जैसे ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों साइड को आपको इक्वल बताना है, ये एफ है, ये जी है और ये ई है, ये दोनों को अपने को इक्वल बताना है। अब ये दोनों को, बस 2 मिनट, ये दोनों को अगर आपको क्या करना है, इक्वल बताना है। अब ये दोनों को इक्वल कैसे बता सकते हैं, अगर ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से, वो अभी आप आगे पढ़ने वाले हो। बट अभी हमेशा याद रखना कि अगर ये दो साइड सेम हो गए तो दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों साइड सेम हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आगे आने वाला है, पर अभी के लिए याद रखना, कभी भी अगर समझो ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों साइड सेम हो जाएगा। अब मेन है कि दोस्तों ये दोनों एंगल को हमें सेम बताना है। ये एक्स है, क्या ये एक्स होगा, यस बता सकते हैं दोस्तों। कैसे एक्स बताएंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, फिर से डी पैरेलल ले रहा हूँ, किसको पैरेलल है, अगर मैं फिर से डीई पैरेलल ले रहा हूँ, किसको पैरेलल ले रहा हूँ दोस्तों, जीएफ को। बट ट्रांसवर्सल इस बार ये ले रहा हूँ दोस्तों, इजी को क्या ले रहा हूँ दोस्तों, ट्रांसवर्सल। तो प्लीज ये पूरा लिख लेना। अब देखो दोस्तों ये वाला और ये, तो ये वाला एंगल इस एंगल को क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉन्ग्रेंट। अगर ऐसा जेड बन रहा है तो इस एंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, इस एंगल का नेमिंग है एंगल डी ई जी इक्वल टू, इस एंगल का नेमिंग क्या है, एफ जी एफ, सॉरी ई जी एफ। और दोनों का मेजरमेंट कितना आएगा दोस्तों, एक्स डिग्री।
और फाइनली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अल्टरनेट एंगल। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेट एंगल हमने लिखा। अब अल्टरनेट एंगल हमने लिख दिया यहाँ पे। अब ये अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो गया दोस्तों, x डिग्री। अब मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल ई जी एफ, थोड़ा सा टफ सम है ई जी एफ, बट अगर आप ध्यान दोगे तो आपको सब समझ में आएगा। मैंने बोला कि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है एक्चुअल में वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अब दिया है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जिससे ये देखो, ये आपको इसके दोनों बेस एंगल सेम बता रहे हैं। अगर दोनों बेस एंगल डी ई जी इक्वल टू डी, बेस एंगल ले लेता हूं ना डायरेक्ट, ये वाले बेस एंगल का नेमिंग क्या है, एफ जी ई एफ, एंगल जी ई एफ इक्वल टू, इस वाले बेस एंगल का नेमिंग क्या है, एफ जी ई, एफ जी ई, और दोनों का मेजरमेंट कितना है दोस्तों, एक्स है। तो अगर ये दोनों एंगल सेम है तो मैं इसका अपोजिट दोनों साइड सेम ले सकता हूँ, मतलब मैं ई एफ इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, एफ जी, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा पता है, आइसोसेलस ट्राइंगल थ्योरम, या तो साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट एंगल भी लिख सकते हो। बट आइसोसेलस मतलब जिसके दो एंगल सेम है, तो मैं उसके दो साइड्स को सेम बता सकता हूँ, या तो दो साइड सेम है। एक्चुअली इसमें कन्वर्स भी होता है, बट हम डायरेक्ट ले रहे हैं, एक्चुअली कन्वर्स की तरह ही कंसिडर होगा, बट हम डायरेक्ट ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली हमारा प्रूफ आ गया। अगर वहां पे कॉन्ग्रेंट है तो आप कॉन्ग्रेंट दिखा दो, इक्वली है। तो देखो बहुत ही शानदार तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट किया है। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आप इस तरह से चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो तो आपकी चीज़ें बहुत इजी और बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।